एलर्जिक रिएक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन के बारे में। तो एलर्जिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? एन एलर्जिक रिएक्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए हाइपर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टुवर्ड एनी एंटीजन और एलर्जन। ठीक है, तो जो एलर्जिक रिएक्शन होता है एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको कैरेक्टराइज किया गया है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है किसी भी एंटीजन के प्रति बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिएक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, हमारी इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब एलर्जन का मतलब ये नहीं कि मतलब कि कुछ स्टिंग बाइट हो, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, या मतलब कि स्कॉर्पियन, या फिर बहुत सारे जैसे डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, स्नेक बाइट भी हो सकता है, उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, उससे तो लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन में पहला जो है एनाफिलैक्सिस एलर्जिक रिएक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है? एनाफिलैक्सिस इज ए सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन टू एनी एलर्जन। ठीक है, एनाफिलैक्सिस एक प्रकार गंभीर, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें किसी भी एलर्जन के प्रति, ठीक है, ये रिएक्शन जो करता है बहुत खतरनाक करता है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है, दिस कंडीशन इन्वॉल्व द होल बॉडी। ये जो एनाफिलैक्सिक रिएक्शन होता है ये पूरे बॉडी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन हिस्टामिन एंड अदर सब्सटेंस आर रिलीज्ड बाय द बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो इस रिएक्शन के दौरान जो हिस्टामिन है और कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी टिश्यू के जरिए रिलीज होते हैं, सेक्रेट होते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो एयरवे होता है ब्लॉकेज हो जाते हैं और अदर कम्प्लेक्स सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, एटियोलॉजी की बात करें तो एटियोलॉजी जो होता है रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ड्रग्स, ये मतलब कि कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के प्रति भी रिस्पॉन्स करते हैं। एक्सरे डाई हो गया, एक्सरे डाई जैसे मतलब एक्सरे कराते हैं ना, कुछ लोग जो एक्सरे करवाते हैं और जो कुछ लोग एक्सरे फिल्म निकालते हैं, तो जो एक्सरे डाई होता है उससे भी रिएक्शन होता है। प्रोटीन मेडिसिन हो गया, इंसेक्ट बाइटिंग या इंसेक्ट स्टिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अदर सब्सटेंस। ठीक है, अदर सब्सटेंस दैट कॉज द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, साइन सिम्टम की बात करते हैं तो सिम्टम्स ऑफ एनाफिलैक्सिक अपीयर इमीडिएटली आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ एनी एलर्जन। ठीक है, या एलर्जिक। ठीक है, ध्यान देना, किसी भी मतलब कि जो एनाफिलैक्टिक के सिम्टम होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बहुत जल्दी हमें दिखाई देते हैं किसी भी एलर्जन के प्रति। ठीक है, इसके मेन सिम्टम क्या है? डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग। ठीक है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग जिसको डिस्पनिया बोलते हैं। ठीक है, ग्रंटिंग रिस्पायरेशन, घरघराहट की आवाज़ आना। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस मतलब कि जो चेस्ट है वो अकड़ जाएगा। ठीक है, और डिस्फेजिया, डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग। ठीक है, डिस्फेजिया जिसको बोलते हैं। डिजीनेस, हायू का मतलब होता है स्किन पे, ठीक है, स्किन पे स्पॉट जैसे चकत्ते पड़ जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब इसमें पल्पिटेशन, इसमें हार्ट बीट जो होता है बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, स्लर्ड स्पीच का मतलब ये होता है, ठीक है, मतलब कि जो स्पीच करते हैं वो लड़खड़ा के करते हैं, जो बोलते हैं, ठीक है, वो लड़खड़ा के करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनकॉन्शियसनेस, VOC भी हो सकता है एनाफिलैक्टिक के कारण, एंड नाउजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, अगर बात करूँ तो डायग्नोसिस में एनाफिलैक्टिक के केस में क्या होता है? देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द सीरियस डेंजर टू लाइफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक संभावना होती है लाइफ को लेकर बड़ा गंभीर समस्या है यह। ठीक है, लाइफ के लिए बहुत डेंजर होता है। इस समय जो डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, यह सिम्टम के बेस पे करते हैं, कॉजेज के बेस पे करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो होता है तुरंत जैसे ही कॉजेज का पता चले वो तुरंत का तुरंत
मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या क्या करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ द कंडीशन हैज़ अकर ड्यू टू द एनी मेडिसिन, ठीक है, और स्टिंग, देन इट शुड बी रिमूव इमीडिएटली। अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन के कारण हो रहा है रिएक्शन, या कोई स्टिंग बाइटिंग हो गया है, मतलब कि कोई इंसेक्ट बाइटिंग हो गया है, उसका स्टिंग धंस गया है, ठीक है, स्किन में, तो सबसे पहले उस स्टिंग को निकालना चाहिए। ठीक है, या मान लीजिए कोई हम मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, उसके कारण रिएक्शन हो रहा है, तो उस मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, और क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर, ठीक है, आईवी टू द पेशेंट, और एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आते हैं, ठीक है, वह एडमिनिस्टर करते हैं आईवी। ठीक है, आईवी देते हैं ताकि जल्दी से रिएक्शन के, क्योंकि ताकि जल्दी से काम करे उसके ऊपर। आईवी जो होता है आप लोग जानते हो, उसकी बायोबिलिटी मतलब उसकी कार्य जो क्षमता होती है बहुत फास्ट होती है आईएम एंड ओरल के थ्रू, ठीक है, मतलब कि ओरल की तुलना में। ठीक है, तो इसीलिए आईवी दिया जाता है, क्योंकि एनाफिलैक्सिस जो रिएक्शन होता है वह बहुत जल्दी से सिम्टम काज करता है। ठीक है, तुरंत हमें पता चलता है। ठीक है, द पेशेंट इज इमीडिएटली प्रोवाइड टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो पेशेंट को आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रेडनिसोलोन। ठीक है, और इसमें कॉर्टिसोन होता है जो 100 mg दिया जाता है, वो भी आईवी। आप एक इमरजेंसी ड्रग्स होता है एपिनेफ्रिन, ये भी, ठीक है, इसको भी आईवी दे सकते हो पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, इफ़ देयर इज ए डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अगर फिर भी दिक्कत है, मास्क के थ्रू दिक्कत है, तो हम इंटूबेशन करते हैं। ठीक है, इंटूबेशन में, ठीक है, एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वेंटिलेटर के थ्रू। ठीक है, जब ज़रूरत हो तभी, जब ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत तेज़ी के साथ गिरता है तब ये सब काम करते हैं। ठीक है, अदर नेसेसरी केयर आल्सो भी प्रोवाइड टू द पेशेंट, एंड जो भी केयर उसको ज़रूरत पड़ रही है उसको भी दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, ओके।